नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो मौर्य काल को हम निरंतर पढ़ने काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगर बात की जाए तो मौर्यकालीन जो शासकों के बारे में पढ़ा, शासन प्रबंध के बारे में, हम मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में मुख्यतः पढ़ रहे हैं। मौर्यकालीन प्रशासन को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन है, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की जाती है? कौटिल्य के द्वारा। चाणक्य जिसका दूसरा नाम होता है, विष्णुगुप्त भी उसका एक अन्य नाम होता है, जो प्रधानमंत्री होता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके द्वारा रचित पुस्तक से हमें क्या मिलती है? उसकी जानकारी मिलती है। उसके अलावा बात करें तो दूसरा जो हमने दो भागों में विभाजित किया था, जिसके एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन शासन प्रबंध और दूसरा अशोक का शासन प्रबंध। अब अशोक के शासन प्रबंध की जानकारी अगर बात की जाए, अशोक के द्वारा खुदवाए गए जो शिलालेख है, जिसके तहत शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, इन चीज़ों से हमें अशोक के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। इनके आधार पर ही जो बात की जाए तो अशोक के शासनकाल से संबंधित हमें जानकारियाँ मिलती है। तो आज मुख्यतः हम बात करेंगे सम्राट अशोक, मौर्यकालीन सम्राट अशोक के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के बारे में भी किए कौन कौन से प्रशासकीय सुधार उसके द्वारा किए जाते हैं। अगर बात की जाए निरंतर अशोक जब सम्राट बन जाता है, सम्राट बनने के पश्चात उसके द्वारा जो निरंतर जो प्रशासकीय सुधार किए जाते हैं, अगर बात की जाए जिसके तहत जो उसके द्वारा कई प्रशासकीय सुधार किए, मुख्यतः जो प्रशासनिक सुधार है उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। अशोक को ये पता था कि उसके कई अधिकारियों के द्वारा जो जनता, निर्दोष जनता को कई बार बेवजह परेशान किया जाता है, ज़बरदस्ती जो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके के जो निर्देश अशोक के द्वारा दिए जाते हैं कि जनता को कतई ही बेवजह परेशान नहीं किया जाए। और इसी से संबंधित सर्वाधिक सुधार जो न्यायिक विभाग है उसमें सर्वाधिक सुधार किए जाते हैं। अशोक के द्वारा प्रशासकीय सुधार तो हर क्षेत्र में किए जाते हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र को लेकर देख लो तुम और भी क्षेत्र, लेकिन अधिकतर प्रशासकीय सुधार उसके द्वारा किस क्षेत्र में किए जाते हैं? न्यायिक क्षेत्र में। जो न्याय प्रशासन है उसकी तरफ उसके द्वारा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि कुछ अधिकारी जनता को क्या है, अन्यायपूर्ण ढंग से परेशान करते हैं। और अपने अधिकारियों को भी ये हिदायत सम्राट अशोक के द्वारा दी जाती है कि बेवजह जनता को कतई परेशान नहीं किया जाए। इसीलिए उसके द्वारा जो न्यायिक क्षेत्र में जो सर्वाधिक सुधार किया जाते हैं, न्याय प्रशासन के क्षेत्र में। अब उसके द्वारा अशोक के द्वारा किए गए मुख्य सुधारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनमें से महत्वपूर्ण एक तो धर्म विभाग की स्थापना की जाती है। अलग से अगर बात की जाए मौर्यकालीन जो अशोक से पूर्व शासकों की बात की जाए तो उनके समय जो धार्मिक डिपार्टमेंट यानी कि रिलीजन डिपार्टमेंट, धर्म विभाग अलग से नहीं होता है, जिसके तहत अशोक के द्वारा ही सबसे पहले सर्वप्रथम अगर बात की जाए इस धार्मिक विभाग की जो स्थापना की जाती है, जिसके तहत धर्म महामात्रा नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो धार्मिक विभाग का क्या होता है? प्रमुख होता है। अब इनको जो अशोक के द्वारा जो कार्य सौंपा जाता है, कौन कौन से कार्य इनको सौंपे जाते हैं अगर बात की जाए तो इनका मुख्यतः कार्य होता है जनता के नैतिक आचरण और आध्यात्मिक उन्नति में वृद्धि करना, यानी जनता को बात की जाए नैतिक आदर्श वगैरह सिखाना और उनमें आध्यात्मिक उन्नति करना। इनका मुख्य कार्य जो किसके द्वारा? अशोक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके अलावा जो बात की जाए नैतिक आचरण, अशोक से पूर्व किसी भी शासक ने धर्म विभाग की स्थापना नहीं की थी। इसमें धर्म महामात्राओं की नियुक्ति की जाती है। पृथक जो अलग से विभाग अशोक के द्वारा स्थापित किया जाता है, इसका उद्देश्य जनता को नैतिक आचरण व आध्यात्मिक उन्नति की वृद्धि में सहयोग देना था। यह लोगों को नैतिकता व अशोक के धर्म का उपदेश देते थे। जो अशोक का धर्म था, अशोक के द्वारा जो धर्म यानी कि जो लोक व्यवहार का जो एक आदर्श समाज के प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य है, यही अशोक के धर्म में बताए गए हैं। तो उस अशोक के धर्म के उपदेशों को जो जनता तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? इन धर्म महामात्राओं के द्वारा किया जाता। इस धर्म विभाग की जानकारी हमें जो मिलती है धर्म महामात्राओं की नियुक्ति की, ये अशोक के द्वारा खुदवाए गए जो 5वें शिलालेख उससे हमें प्राप्त होती है। और मुख्यतः इसका कार्य था जो
बुजुर्ग लोग हैं, वर्धजन लोग हैं, उसके अलावा जो निराश्रित बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, जो उनके लिए जो दान की व्यवस्था करना राज्य की तरफ से, ये जो कार्य किसको, धर्म महामात्राओं को सौंपे जाते हैं। ये मूलतः जो अपनी जनता की सुविधा के लिए किसी तरह का कष्ट और समस्या अपनी प्रजा को न हो, उसके लिए इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा, अशोक के द्वारा की जाती है। दूसरे अगर सुधार की बात करें तो सम्राट के द्वारा जो युक्त राजस्व प्रादेशिक जो अधिकारी है, इन नाम के अधिकारी जिसका हमने जिक्र किया था अशोक के शासन प्रबंध के तहत, इन अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सम्राट के द्वारा की जाती है। और ये जानकारी हमें दूसरे शिलालेख से प्राप्त होती है कि सम्राट के द्वारा इन नाम के अधिकारियों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अब इनको कार्य सौंपा जाता है कि प्रत्येक 5वें वर्ष आपको क्या करना होगा, पूरे राज्य का जो अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग क्षेत्र इनको दे राज्य का दौरा करने के लिए कहा जाता है, ताकि राज्य की वास्तविक स्थिति का पता चल पाए कि वाकई में जो प्रजा है कितनी जो खुश है, कितनी दुखी है, या प्रजा को किस तरह की समस्याएं हैं। इन चीज़ों की जानकारी के लिए यानी प्रजा का निरीक्षण करने का कार्य, राज्य का निरीक्षण करने का कार्य इनको दिया जाता है, और अशोक के धर्म प्रचार करने का भी कार्य इनको दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण सुधार था अगर बात की जाए तो, इस तरीके के अधिकारियों की नियुक्ति करना और प्रजा की यथा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये अशोक के द्वारा किया जाता था। उसके अलावा जो हमें 7वें शिलालेख से जानकारी मिलती है, अशोक के द्वारा एक रिपोर्टर नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ये आवेदक भी कहते हैं इसको, ये रिपोर्टर है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता था, ये जो आवेदक और रिपोर्टर होता, राज्य की कोई भी सूचना है उसको जो सम्राट तक पहुंचाने का कार्य इसका होता था। सम्राट खुद अशोक कहता है कि चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे किसी तरह के मैं विहार में हूँ, चाहे घोड़े की पीठ पे बैठा हूँ, चाहे शयन कक्ष में आराम कर रहा हूँ, तो हर वक्त ये रिपोर्टर आकर मुझे क्या करे, राज्य की सूचना दे सकते हैं। क्योंकि इससे इसका उद्देश्य अगर बात की, सम्राट का जो अशोक का उद्देश्य था कि जनता की समस्याओं को से वह अवगत हो और उनका शीघ्र से उनका क्या करे, समाधान करे। इसी उद्देश्य रिपोर्टर को ये छूट दी जाती थी कि मैं जब भी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हूँ, लेकिन तुरंत मेरे पास क्या सूचना पहुँचाई जाए, चाहे मैं कक्ष में हूँ, शयन कक्ष में आराम कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं खाना खा रहा हूँ, घोड़े की पीठ पे बैठा हूँ, विहार यानी जो शिकार के लिए, जो शिकार को क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है, आखेट जिसे कहते हैं। तो हर वक्त ये जो मेरे पास आकर राज्य की सूचना दे सकता है और राज्य की समस्याओं से क्या कर सकता है, मुझे अवगत करा सकता है। ये बात सम्राट अशोक के द्वारा की जाती है ताकि मैं जनता की समस्याओं का समाधान कर सकूं। इसके अलावा उसके द्वारा जो दूसरा सुधार है, जो पशुवध पर रोक, यानी ये जो पहले जो जैसे ही कलिंग युद्ध के पश्चात हमने देखा कि इसके हृदय पवित्र जो परिवर्तन हो जाता है और ये हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलने लगता है, जिसके तहत इसके द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी राजकीय यज्ञ होते हैं या अनुष्ठान वगैरह होते हैं, धार्मिक आयोजन, उनमें पशु बलि पे रोक लगा दी जाती है। इसके शिलालेखों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो जीव हत्या रोकने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सुधार जो अशोक के समय हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा विशेष अवसर पर बंदियों को ये रिहाई भी इसके द्वारा की जाती है। जो जेलों में कैदी भरे रहते हैं उनको जो विशेष अवसर होता था उस पर रिहा भी कर दिया जाता था। अब अगर बात करते हैं अगला सुधार, न्यायिक विभाग में सुधार करते हुए, जो न्यायिक विभाग मुख्यतः हमने देखा न्यायिक प्रशासन में सर्वाधिक सुधार किया जाता है। न्यायिक विभाग में सुधार करते हुए राजयुक्त नामक न्यायिक अधिकारी के अधिकार बढ़ा दिए जाते हैं। इसकी जानकारी हमें चौथे शिलालेख के अनुसार मिलती है। राजकों के अधिकार इसके द्वारा बढ़ा दिए जाते हैं ताकि वो आत्मविश्वास और निर्भयता से अपना कार्य करते हुए प्रजा का कल्याण कर सके। जो न्यायिक अधिकारी हमें देखने को मिलता है, सम्राट अशोक के समय के दौरान हमें 3 प्रकार के न्यायिक अधिकारी मिलते हैं, राजयुक्त, प्रादेशिक, नगर व्यवहारिक। अब अगर बात की जाए तो इन राजयुक्त नामक अधिकारी के पास, न्यायिक अधिकारी के पास अधिकार सीमित थे, तो सही ढंग से और कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी से कार्य करता रहे, इसीलिए राजयुक्त के जो न्यायिक अधिकारों में बढ़ोतरी सम्राट अशोक के द्वारा कर दी जाती है। और किसी तरह की जो न्यायिक प्रक्रिया में कोई विलंब न हो, इसलिए इसके अधिकारों में बढ़ोतरी की जाती है। ये न्यायिक
न्यायिक प्रशासन में बहुत बड़ी जो बात की जाए, जो सुधार हमें अशोक के द्वारा किया हुआ देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो दंड विधान है, अगला सुधार की बात करें, जो दंड विधान है, अपराधियों के लिए जो सजा का प्रावधान है उसमें कठोरता में कमी कर दी जाती है। कठोरता में कमी कर दी जाती है, यानी कि जो कैदी है, अपराधी है, उनको सुधरने का अवसर दिया जाता है कि अगर कोई अपराधी है क्षमा याचना कर लेता है या उसके पश्चात उसे पश्चाताप होता है, उसके पश्चात उसमें सुधार की संभावना रहती है, इसीलिए जो दंड विधान को जो मृदुल कर दिया जाता है, कोमल कर दिया जाता है। तो उसी अवसर पे बात की जाए तो जैसे ही राज्याभिषेक अवसर की जो वर्षगांठ होती थी सम्राट की, उसी अवसर पे जो क्या कर दिया जाता था, कुछ कैदियों को रिहा कर दिया जाता था ताकि उनमें सुधार, जब उनको सुधार लगता था और उनमें परिवर्तन हो जाता तो इस तरीके से अपराधियों को रिहा कर दिया जाता था। और इससे पूर्व जो अपराधियों को मृत्युदंड से पूर्व 3 दिन का समय भी सम्राट अशोक के द्वारा दिया जाने लगता है ताकि वह अपनी अंतिम इच्छाओं को पूरा कर ले या किसी तरह के जो पश्चाताप की क्रिया है वह जो कर सके। तो मृत्युदंड जिन अपराधियों को मिलती उससे पूर्व 3 दिन का समय उनको दिया जाता। मूलतः अगर बात की जाए अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा जितने भी प्रशासकीय सुधार किए जाते हैं, उन प्रशासकीय सुधारों का मूल उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जनता का परोपकार करना, कल्याण करना ही उनका मूल उद्देश्य होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो सम्राट अशोक, मौर्यकालीन सम्राट अशोक है, उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के बारे में चर्चा की। अगर मूलतः आपसे पूछा जाए कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक सुधार उसके द्वारा किए जाते सम्राट अशोक के द्वारा, तो उसका आंसर होगा न्यायिक क्षेत्र में। जो न्यायिक प्रशासन उसमें सम्राट अशोक के द्वारा सर्वाधिक सुधार किए जाते, क्योंकि उनका मानना था न्यायिक क्षेत्र में जो कई अधिकारियों के द्वारा जो जनता को अन्यायपूर्ण ढंग से क्या किया जाता, परेशान किया जाता था, तो वह अपने अधिकारियों को भी हिदायत देता है कि निर्दोष जनता को किसी तरीके से जो परेशान नहीं किया जाए। और अलग अलग क्षेत्रों में जो उसके द्वारा सुधार किए जाते हैं, जिनकी जानकारी अगर बात की जाए हमें उसके अभिलेखों से प्राप्त होती है, जो शिलालेख उसके द्वारा लिखवाए गए पत्र से, उन के माध्यम से हमें उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अमुक सुधार सम्राट अशोक के द्वारा किए जाते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।